मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों के सामने अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस के माध्यम से आज एक बार फिर से क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के पार्ट 3 जिसका नाम है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो आप लोगों ने जैसे कि पिछली 2 पार्ट्स देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारे पार्ट्स देखे होंगे, उसको लाइक किया होगा, आप लोगों ने शेयर किया होगा और कुछ ना कुछ कमेंट उस पर जरूर किए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ एक्सप्लेनेशंस वीडियो ऐसे लाने वाला हूं जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी तक जो वीडियोस आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं ये सब एक्सप्लेनेशन का एक सार होता है, सारी एक्सरसाइजेस का एक सार होता है, पूरे चैप्टर से बनाए गए वीडियो का एक सार होता है। ये तो पूरे वीडियो से रिलेटेड वीडियोस तैयार किए गए हैं, पूरे चैप्टर से रिलेटेड। अब जो आने वाले दिनों में जैसे ही मैं ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद बोर्ड से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बोर्ड के उस पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग तब तक मेरे चैनल्स पर जुड़ चुके होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ही दिनों में आप लोगों तक मेरे जो एक्सप्लेनेशंस जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी मैं एक्सप्लेनेशंस वीडियो तैयार करूँगा जो बोर्ड की क्वेश्चन पेपर्स में कई बार पूछे गए हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि कुछ ही दिनों में मैं प्रैक्टिस पेपर सेट लगवाने स्टार्ट कर दूंगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप लोगों को जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगी। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिनेशन के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में समझने के लिए आज की वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द ट्रांसफरेंस ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या फिर ऑफ द सम फ्लावर और ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो सिंपल है, अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलेन्स का फ्रॉम द एंथर से टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा तक किसी फ्लावर में या डिफरेंट फ्लावर में, इसे ही हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझा देते हैं कि ट्रांसफर हो रहा है, किस चीज़ का ट्रांसफर हो रहा है? पॉलेन्स का। पॉलेन्स कहाँ मिलेंगे? एंथर्स में। एंथर्स में कहाँ मिलेंगे? आप लोगों ने बाइलोब्ड स्ट्रक्चर सुना होगा, उसी में आप लोगों को पॉलेन्स मिल रहे थे, पॉलन चैम्बर्स के अंदर। तो यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है इन्हीं पॉलेन्स का कहाँ पर? स्टिग्मा। आप लोगों ने नॉब लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये पढ़ा था, इसमें क्या जा रहा है? यही पॉलेन्स एंटर कर रहा है। तो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलेन्स इनटू द स्टिग्मा, इसे ही बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ ए प्लांट्स, तो इस बेसिस पे 2 तरह के पॉलिनेशंस होते हैं। अब एक ही पौधे के फ्लावर में अगर जो पॉलिनेशन हो रहा है उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर कोई प्लांट थोड़े साइड में है और दूसरा प्लांट उससे थोड़ा दूर है तो वहाँ पर जो फ्लावर के पॉलेन्स जो होंगे वो ट्रांसफ़र अगर होते हैं किसी एक्सचेंज में, मतलब एक दूसरे के पौधे के अंतर्गत, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इन, जैसा कि लिखा हुआ, इन सेल्फ पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड होंगे फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्लियर हो गया। सेम फ्लावर में होगा तब तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जबकि इन क्रॉस पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड होंगे फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एंड अनदर फ्लावर। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर अनदर फ्लावर की बात होगी, वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर की बात होगी, ऑन द सेम प्लांट और ऑन ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब ध्यान रहे, स्पीसीज सेम होनी चाहिए लेकिन प्लांट अलग हो सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आप लोगों ने समझ लिया, सेल्फ होता है और दूसरा क्रॉस होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इन सेल्फ पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स होंगे ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम द, कहाँ से? एंथर से होंगे। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। कहाँ होंगे? स्टिग्मा में होंगे। ऑफ द सेम फ्लावर, क्लियर हो गया, यहाँ पर ऑफ द सेम फ्लावर। फॉर सेल्फ पॉलिनेशन फॉलोइंग एडाप्टेशंस आर फाउंड इन द प्लांट। मतलब कुछ एडाप्टेशंस होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें? सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट में। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर कुछ बताया गया है, इनको कैसे आप लोगों को दिमाग में रखना है, सिंपली से आप लोगों को याद कर लेना है कि बाइसेक्सुअलिटी क्या होता है, होमोगैमी क्या होता है। तो सबसे पहले बाइसेक्सुअलिटी नाम से ही पता चल रहा होगा, बाइसेक्सुअल कैरेक्टर।
ठीक है। बाई का मतलब होता है दो, सेक्स का मतलब होता है सेक्सेस मतलब मेल या फीमेल। अगर किसी फ्लावर पर दोनों ही पार्ट्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स पाए जाते हैं, तो इसका मतलब फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। क्लियर हो गया ये चीज। फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होगी वो सिंपली किस प्लांट में होगी, बाइसेक्सुअल प्लांट में ही हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं होमोगैमी क्या होता है। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुड मैच्योर एट द सेम टाइम। तो एक ही समय में दोनों ही मैच्योर होने आवश्यक है, होमोगैमी कहते हैं इसको। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, डायग्राम के माध्यम से देखा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो हो रहा है ये एनदर प्लांट का फ्लावर है, ये उसी स्पीसीज के दूसरी मतलब उसी स्पीसीज के दूसरा फ्लावर है। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि इस फ्लावर के एंथर से जो पॉलन है वो ट्रांसफ़र अगर हो जाता है डिफरेंट फ्लावर में तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। आप समझिए अब इस फ्लावर में सेम फ्लावर है, इसी में ही अगर एंथर जो है इसके पॉलेंस एंटर कर जाए इस स्टिग्मा में तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद द फ्लावर्स हैव सम डिवाइसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, कुछ चीज़ें होती हैं सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो एक होती है क्लस्टोगैमी, क्या होती है ये आप लोगों को समझना है। नैरो कोरोला ट्यूब कैसे प्रोसेस वर्क करता है ये आप लोग समझा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्लस्टोगैमी क्या होती है, सम फ्लावर्स नेवर ओपन एंड आर कॉल्ड क्लस्टोगैमस। ठीक है, सम फ्लावर्स नेवर ओपन, बिल्कुल खुले हुए नहीं रहते। अब जब खुले नहीं रहते तो उनमें कैसे प्रोसेस होगी तो इसे समझाते हैं। इन क्लस्टोगैमस फ्लावर्स द पोलेंस आर शेड विद इन द क्लोज फ्लावर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑब्लिगेटरी। एग्जाम्पल वायलास हो गया, ऑक्जेलिस हो गया और कैमेलिडोना हो गया। तो दीज आर द कॉमन फ्लावर्स जिसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स के जो ऊपर से पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं क्लोज रहते हैं, उसी के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को पूरा किया जाता होता है मतलब। ठीक है, उसके बाद नैरो क्लोज देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। नैरो कोरोला ट्यूब, इसमें क्या समझना है आप लोगों को, कोरोला तो आप लोग समझ गए हो कि सिंपली आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब मैंने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। इन सम फ्लावर्स एंथर्स क्या होते हैं मैच्योर हो जाते हैं फर्स्ट एंड क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करता है उसमें। व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाता है देन फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, तब उस समय क्या चलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इन दीज फ्लावर्स corolla forms a narrow tube and anther lies near the top of the tube. स्टाइल इज शॉर्ट हो जाएगी इन यंग कंडीशंस में। एज इट मैच्योर्स होने के बाद इट ग्रोस इन साइज एंड रीचेस अप टू द एंथर विच आर ऑलरेडी मैच्योर। सो पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा। तो क्लियर हो गया, एक कंडीशंस तैयार हो जाएगी जिस कंडीशंस की वजह से जो पॉलेंस होंगे वो ग्रेन्स क्या करेंगे, फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे उसी स्टिग्मा के अंदर। अब बात करते हैं सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। थोड़ा सा समझ लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो एडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज समझा देते हैं। जैसा कि लिखा हुआ सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट ब्रिंग इन एनी न्यू एंड यूजफुल कैरेक्टर्स इन द रेस। तो अगर फ्लावर्स आपका साधारण है तो उसके जो भी पार्ट्स होंगे या फिर जो भी प्लांट आगे तैयार होंगे, उसकी जो न्यू इंडिविजुअल्स तैयार होंगी वो अपने पेरेंट्स की तरह होंगी, ये समझ लिया आप। तो जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन आप लोगों ने देखा था कि जो ट्रांसफ़र हो रहे थे पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के ही तो हो रहे थे, तो जैसा फ्लावर होगा वैसे ही उसके नए नस्लें तैयार होंगी। तो ये इसका क्या होता है, एक डिसएडवांटेजेस होता है। हालांकि एक एडवांटेजेस है भी, अगर फ्लावर्स कैसे हैं, अच्छे हैं, अच्छी नस्लों वाले हैं तो उनके पौधे भी अच्छी नस्लों वाले ही होंगे, लेकिन ये डिसएडवांटेजेस भी है। तो क्लियर हो गया। उसके बाद एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेटिंग द प्रोजेनी बिकम्स वीकर। अगर आप लोग कंटिन्यू करते रहते हैं हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन उस पौधे का तो उसकी जो प्रोजेनी होगी, प्रोजेनी का मतलब न्यू इंडिविजुअल्स होगा, वो एक तरह से बिकम वीकर हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन करने से प्रोजेनी बेकार हो जाएगी। अब बात करते हैं सीड्स फॉर्म बाय द सेल्फ पॉलिनेशन आर स्मॉल होंगे, लाइट होंगे एंड लेस इन नंबर्स में होंगे। तो सीड्स मतलब बीज जिनको हम प्राप्त करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा, वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, हल्के होंगे और उनकी जो संख्या होगी वो कम होगी। क्लियर हो गया। अब इसके एडवांटेजेस समझ लेते हैं, एडवांटेजेस भी हैं इसके। तो इसके एडवांटेजेस जो पहला एडवांटेज है, इट इज श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन एमंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये कंडीशंस ही होती है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आप लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्लावर अपने आप में बाइसेक्सुअल ही है, तो दोनों ही सेक्सेस आर इन अ सेम फ्लावर, दोनों ही सेक्सेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कंडीशंस कैसी है, सेल्फ पॉलिनेशन की ज़्यादा है। क्लियर हो गया।
उसके बाद इट इज़ द ओनली मेथड बाय विच एन वेराइटीज कैन बी कंटिन्यूड विद द सेम कैरेक्टर्स। पौधा आपका अच्छे कैरेक्टर्स का है, इसका मतलब उसकी संतानें जो होंगी, उसकी न्यू इंडिविजुअल्स जो होंगी, उसकी जो प्रोजेनी तैयार होगी वो भी अच्छी नस्लों वाली होगी सेल्फ पॉलिनेशन में। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को डिसएडवांटेजेस जो मैंने बताया था कि अगर उसका पेरेंट ही खराब होगा तो उसकी प्रोजेनी भी खराब होगी। ठीक, क्लियर हो गया? अब वही इसका एडवांटेजेस भी है। क्लियर? उसके बाद पॉलन ग्रेन्स आर नॉट वेस्टेड इन द सेल्फ पॉलिनेशन। देखो ध्यान रखना, पॉलन ग्रेन्स वेस्ट नहीं होंगे। कैसे नहीं वेस्ट होंगे? क्योंकि फ्लावर तो सेम ही है। सेम फ्लावर में स्टिग्मा में जब वो पॉलन ग्रेन एंटर करेगा तो स्टिग्मा तो बगली में है, पॉलन ग्रेन उसके बगल में है, तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में ये डिसएडवांटेजेस होता है कि अगर किसी अनदर फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ सम इंसेक्ट के पैर में चिपक के जब आता है तो वो हो सकता है रास्ते में कहीं गिर जाए, ये भी हो सकता है। वहां तक आते आते हो सकता है उसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रह ही ना जाए। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है किसका? क्रॉस पॉलिनेशन का। लेकिन एडवांटेजेस है किसका? सेल्फ पॉलिनेशन का। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाले, वेस्ट नहीं होने वाले। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, सेंट, कलर एंड नेक्टर आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट। तो सिंपल सी चीज़ बताई गई है कि इसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती। नेक्टर्स जो होते हैं जिनकी वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो उन तक खींचे चले जाते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं पाया जाता। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है यहाँ पे। इसमें ये एडवांटेजेस है कि ये अच्छी बात है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, फ्लावर खुद ही अपना पॉलिनेशन तैयार कर रहा है, कोई भी इंसेक्ट की उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेक्सेस क्या है? एक ही फ्लावर में पाए जा रहे हैं। तो क्लियर हो गया? ये हो गई बात सेल्फ पॉलिनेशन की। अब बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सिंपल चीज़ है, अगर आप लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन समझ लिया तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स बोर्न बाय द टू पेरेंट्स ऑफ द सेम और एलाइड स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? यहाँ पर टू फ्लावर्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब सेम फ्लावर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भले आप लोग ये कह सकते हैं कि एक फ्लावर ऊपर है उसी पौधे का, दूसरा फ्लावर नीचे है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होगा, इसलिए इस ट्रांसफ़र को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन मान सकते हैं। ध्यान रखना, एक ही पौधे पे अगर 4-5 फ्लावर हैं, उसमें अगर ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, तब भी यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। ठीक है? क्योंकि फ्लावर यहाँ पर कैसे हैं? 2 हैं। तो क्लियर हो गया? अगर सेम फ्लावर होता, उसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है ट्रांसफ़र होते, तब तो सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन उसी फ्लावर के, उसी प्लांट के ही अलग अलग फ्लावर हैं, तो उससे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। क्लियर है? एजेंट्स मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया को बढ़ाते हैं, तो कौन कौन से होते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल होते हैं, आप लोगों ने पता ही था, नॉन मोटाइल होते हैं स्ट्रक्चर, सो दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर बाय द सम एक्सटर्नल एजेंट्स। अब नॉन मोटाइल का मतलब अपने आप तो चल नहीं पाते, मतलब खुद से तो पहुंचेंगे नहीं, इसलिए इनको पहुंचाने के लिए सम एक्सटर्नल एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। दीज एजेंट्स आर हो सकते हैं एयर के माध्यम से, जो पॉलन ग्रेन्स है वो पहुंचते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम वाटर की वजह से पहुंच जाते हैं। सम कॉमन एल्गी, सम कॉमन एनिमल्स होते हैं जिनकी वजह से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एजेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने तरह का? 3 तरह का होता है। एक होता है एनिमोफिली। तो एनिमोफिली होता है क्या, इसको समझ लेते हैं। व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड बाय द विंड मतलब हवा के द्वारा जा रहा है, आंधी के द्वारा जा रहा है, देन द क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली। ठीक है? क्लियर हो गया? विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं उनके प्लांट के, तो क्या है? उनके फ्लावर्स कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, अनअट्रैक्टिव होंगे, व्हाइट कलर में होंगे, नेक्टर एंड सेंट इज एब्सेंट होगा उसमें। ठीक है? पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन द अबंडेंस ऑफ द ईच फ्लावर। तो ईच फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स अबंडेंस होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे, ये कह सकते हैं। उसके बाद पॉलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, हल्के होंगे। ठीक है? हल्के होंगे। सो दे कैन बी ईजिली कैरिड बाय द विंड, और आसानी से हवा के द्वारा एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। द पॉलेंस ऑफ पाइन एंड विंड्स, ठीक क्लियर हो गया। द फिलामेंट्स आर यूजुअली लॉन्ग होंगे, उनके जो फिलामेंट्स होंगे वो लॉन्ग होंगे। आप लोगों ने पढ़ा था फिलामेंट्स कहाँ पाया जाता है? एंथर के बाद फिलामेंट्स होते हैं, तो फिलामेंट्स यूजुअली लॉन्ग होंगे एंड द एंथर्स आर लार्ज एंड वर्सेटाइल होंगे। ठीक है? इन्फ्लोरेसेंस प्रोड्यूसेस करेगा आउट ऑफ द लीव्स सो दैट इट डज नॉट ऑफर
हिंड्रेंस इन पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन की हिंड्रेंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, ऑफर नहीं करेगा, जिस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस होगा। अब बात करते हैं उसके बाद जो स्टिग्मास होते हैं, स्टिग्मास आर हेयरी होंगे, मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स टाइप ग्रोथ होगी, एंड ब्रांच्ड होंगे इन ऑर्डर दे में इंटेंगल द पॉलन ग्रेन्स फ्लोटिंग इन द एयर। तो एक तैयार होगा, एक एंगल तैयार होगा, इंटेंगल जिसको बोल रहे हैं हम लोग, तो उस वजह से वो जो होता है पॉलन ग्रेन्स जो एंथर होते हैं वो लंबे होंगे, फिलामेंट तो लंबे होंगे, तो इसका मतलब है स्टिग्मा तक आसानी तक पहुंच रहे होंगे। अब वो एंथर क्या हो रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दीज एजेंट्स के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, इन सम प्लांट द फीमेल फ्लावर्स हैव लॉन्ग स्टाइल्स, स्टाइल आप लोग समझ गए, स्टिग्मा के बाद स्टाइल आती है, स्टाइल के बाद ओवरी आती है, ये आप लोगों ने याद तैयार किया था, विच प्लेस बियॉन्ड द इन्वेलपिंग स्पैथस दे कैन ईजिली कैच द पॉलन फ्लोटिंग इन द एयर, तो हवा के माध्यम से कैच कर लेते हैं इजिली। ठीक है, इस वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी तक वो पहुंच पाते हैं। उसके बाद दूसरा जो आएगा वो हाइड्रोफिली होगा। हाइड्रोफिली का मतलब हाइड्रो से आप लोग वाटर समझ रहे होंगे, तो समझ लेते हैं किस प्रकार से ये फ्लो करते हैं। व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर बाय वाटर, तो क्लियर हो गया। हाइड्रोफिली का मतलब वाटर से रिलेटेड चीज है, तो हाइड्रो का मतलब भी यहाँ पर वाटर है। देन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली इज suitable only for aquatic plants which develop their flowers at the surface of water. Clear हो गया। The flowers are most of the aquatic plants are lifted to the surface of the special devices like वोलिसिनेरिया। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया इसका, सिंपली है। उसके बाद तीसरा है जूस फ्लाई। तो जूस फ्ली क्या होते हैं, मैनी फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट। क्लियर हो गया, इंसेक्ट के माध्यम से कई तरह के पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। दिस टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड जूफ्ली। ठीक है, जूफ्ली इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, ये बांटा गया आगे भी। तो 3 तरह के हैं, एक है आपका एंटोमेफ्ली, उसके बाद आर्निथोफिलस होते हैं, उसके बाद मेलाकोफिलस होते हैं। तो ये आप लोगों को याद करना है, इसको समझना है, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग इसको रीड करेंगे, आप लोग समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, कॉमन एग्जांपल आप लोग इसी में से देख सकते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इसको पूरा समझाऊंगा। तो सबसे पहला increase variability and certain new and useful characters appear in the offspring। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से न्यू इंडिविजुअल जो तैयार होगा उसमें नए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद द हाइब्रिड्स ऑब्टेन्ड किए जाएंगे। हाइब्रिड मतलब जो न्यू संतानें इंडिविजुअल्स तैयार हो रहे हैं उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स मौजूद रहेगा, वो ऑब्टेन किया जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से ही, और पॉसेस करेगा ग्रेट वाइटलिटी एंड वेगर। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड वेगर। तो हाइब्रिड वेगर का मतलब यहाँ पर जो प्लांट तैयार किया जा रहा है उसमें डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे जो उसके सेल्फ फ्लावर में या फिर सेल्फ प्लांट में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेशन कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जिससे ये पॉलिनेशन किया गया होगा, जिस फ्लावर से या जिस प्लांट से किया गया होगा, वो प्लांट इसका उसकी वैरायटीज होगी वो बेस्ट होगी, इस वजह से उसकी जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगी वो भी बेस्ट होगी। तो क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मोर अबंडेंट एंड विजिबल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस पॉलिनेशन। तो वेबल सीड्स तैयार होंगे, मोर एबंडेंट एंड वायबल सीड्स आर प्रोड्यूस होंगे, जबकि वहाँ पर क्या था, सीड्स आर जनरली नॉट प्रेजेंट, है ना, मोर अमाउंट में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं थे, यहाँ पर क्या है, मोर अमाउंट में सीड प्रेजेंट होंगे। इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ एडेप्टेशन अमंग द ऑफस्प्रिंग। पावर ऑफ एडेप्टेशन मतलब अपने आप को अडाप्ट करने की क्षमता उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होती है क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से, जबकि वहाँ पर क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो उसकी जो प्रोजेनी होगी वो वेस्टेज हो जाएगी, मतलब बेकार होने लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एडवांटेजेस में जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ऑफ सीड्स इज मच बेटर। यहाँ पर जर्मिनेटिंग कैपेसिटी क्या है, मच बेटर, वहाँ पर क्या थी, नॉट मच बेटर। क्यों नहीं बेटर थी, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर खुद ही करता था। एज ए रिजल्ट क्रॉस पॉलिनेशन सेवरियर डिजीजेस रेसिस्टेंट वेराइटीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स हैव बीन प्रोड्यूस। तो सिंपल यहाँ पर जो शब्द आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक ऐसा रिजल्ट तैयार हो जाएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन सेवरल डिजीजेस रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स हैव बीन रिप्रोड्यूस। मतलब ऐसे पौधे तैयार हो जाएंगे जो रेजिस्टेंट होंगे अपने आप में, मतलब उनमें बिल्कुल भी रोग नहीं लगेगा, किसी भी तरह की डिजीजेस उनमें नहीं होगी, जबकि वहाँ पर क्या था, डिजीजेस लगने की संभावना ज़्यादा ज़्यादा थी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, और ये आपका लास्ट पॉइंट है इस पार्ट का। तो इस पार्ट जो वीडियो तैयार की गई इसमें बेसिकली आप लोगों को बताना क्या था,
फर्टिलाइजेशन इसमें रह गया तो सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फर्टिलाइजेशन की वीडियो भी मैं तैयार करूँगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो अभी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। द प्लांट्स हैव to depend on external agencies for pollination and various devices have to adapted to attract pollinating agent। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं फॉर पॉलिनेशन के लिए एंड वेरियस डिवाइसेस मौजूद होती हैं एडॉप्टेड करने के लिए टू अट्रैक्ट पॉलिनेशन एजेंट्स को। ठीक, क्लियर हो गया, आप लोगों को पता ही था। उसके बाद देयर इज ऑलवेज ए कंसिडरेबल वेस्टेज ऑफ पॉलन ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होंगे यहाँ पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है समटाइम्स हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम डोमिनेंट हो जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो डोमिनेंट होते हैं, दिखाई देते हैं, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट इंडिविजुअल्स आर वीक हो सकता है रेदर देन इम्प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ क्लियर समझ में आ गया। अब जो आप लोगों को फर्टिलाइजेशन की बात थी तो इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। हालांकि इस वीडियो में मेरे पास कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ, ओरली समझा देता हूँ कि फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने पिछली वीडियो में समझा होगा। होता क्या फर्टिलाइजेशन, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, क्लियर है ना, मेल गैमेट कहाँ से मिल रहा, मेल से मिलेगा, फीमेल गैमेट कहाँ से मिलेगा, फीमेल से मिलेगा। बेसिकली क्लियर है ये चीज़। अगर ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ का मतलब होता है दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद इनका फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न के बाद ये दोनों क्या होते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो व्हेन गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट टू फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया। दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल में ओवरी के अंदर फ्यूजन होता है और एक्सटर्नल में सिंपल सी बात है, आप लोगों की जो फ्यूजन होगा वो बाहरी होगा। अब एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, आप लोगों ने एग्जाम्पल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्रॉग वगैरह का एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए जैसे अंडे, जो मुर्गी अंडा देती है, उसमें फर्टिलाइजेशन जो टेक्स प्लेस होता है वो इनसाइड ओवरी होता है। आप लोग हैन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सिंपली आप लोगों से फर्टिलाइजेशन पूछ सकता है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एडवांटेजेस एज वेल एज देयर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। फर्टिलाइजेशन भी इस वीडियो मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट जरूर करोगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे अपने दोस्तों से इस लिंक को शेयर करने की। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे भी आप लोग प्रयास करोगे कहने के लिए कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे मैं उतनी ज़्यादा वीडियो अपलोड करता चलूँगा। कोशिश करूँगा आप लोग भी इसी तरह वीडियोज़ को देखते चलें। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हैं कि वीडियो इज़ टू लाइक एज। अगर इसमें अगर कोई ख़राबी आपको लगती है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानने वाला हूं और आपके जो कमेंट्स आएंगे उसको मैं पढ़ूंगा, उससे मैं अपना फीडबैक जानूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करूंगा कि मुझसे और भी अच्छी वीडियोस तैयार हो सकें। तो धन्यवाद।